आज हम बनाने वाले हैं मिंत्रा का जो हेडर पार्ट है वो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको सर्च करना है मिंत्रा करके। पहले मैंने बनाया था इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। एक फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर ये लोगो आपको लगा देना है इमेजेस फोल्डर करके। उसके अंदर एक ही इमेज रखनी है क्योंकि हम ये पार्ट बनाने वाले हैं। बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे। तो आपको एक फोल्डर बनाना है, फिर उसके अंदर इमेजेस फोल्डर बनाना है, उसके अंदर लोगो रख देना है और इंडेक्स करके एक फाइल बनानी है, उसके अंदर इंडेक्स रखना है एंड एक CSS करके फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपको CSS का मतलब कि स्टाइल और CSS करके बनाना है। इतना करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो होम पेज है और जो इंडेक्स पेज है यहाँ पे इसको हम बनाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कैसे आपको करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ये बन गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लिंक करा सकते हो CSS को लिंक कराने के लिए लिंक लगाना है इस तरह से लिंक, और फिर देना है यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS। ये लिंक होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टाइल डॉट CSS की फाइल है, लिंक हो गई। इसके अंदर हम लिखेंगे HTML का जो कोड है। सबसे पहले हम हेडर बना रहे हैं तो हेडर लिखना कंपलसरी है। हेडर आप लिखिएगा, क्लोज करते हैं हम इसको, हेडर को। हेडर हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमें बनाना है न्यू बार, एक ड्यू बनाना है, सॉरी एक फिगर करके बनाना है, फिगर लिखना है यहाँ पे। इस फिगर को कर देना है क्लोज, हमने किया इसे फिगर को क्लोज। इसके अंदर हमें रखनी है इमेजेस, तो इमेज लिखना है, SRC लिखना है, डबल कोट में लिखना है। तो एक फोल्डर का नाम है इमेजेस, फिर स्लैश लगाना है, फिर लोगो लिखना है .png। तो ये कैसे मैंने बनाया है वो देखने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेजेस है, फिर वो इमेजेस का हमने फोल्डर का नाम लिखा, स्लैश लगाया, फिर वो logo.png था वो लिख दिया, यानी कि हमारी इमेज आ गई है। अब राइट क्लिक करें, ओपनिंग ब्राउजर हम करें तो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। अब इसको हमें छोटा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ हम करेंगे एक ड्यू बनाएंगे जो कि रहेगा हमारा, इसको क्लास दे देते हैं, इसको हम क्लास देंगे लोगो करके एंड इस ड्यू को कर देते हैं क्लोज। क्लोज हमने किया। इसको क्लास देने के बाद ये जो लोगो है इसको लेंगे, लोगो लेने के बाद CSS में आ जाना है, CSS पे आएंगे, डॉट लगाना है एंड इमेज लिखना है। इमेज क्यों लिखेंगे, IMG क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे IMG के अंदर है वो, इसीलिए हमने वहां पे वो लिखा। अब इसको विड्थ हाइट दे दो, हाइट कम करनी है इसकी, तो हाइट हम दे देंगे इसकी 30 पिक्सल देंगे। अभी के लिए देखते हैं कैसा ही आ रहा है आउटपुट। Ctrl+S सेव करेंगे एंड जैसे इसे ओपन करें, रिफ्रेश हम करें तो ये छोटा हो जाएगा, देखो छोटा हो गया। तो इतना भी छोटा हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कम ज्यादा इसे कर सकते हो। तो 50 दे देते हैं अभी के लिए, तो 50 हम दे देंगे। तो ये हो गया। नीचे आ जाता है, सबसे पहले जो हमने हेडर लिखा है ये वाला, यहाँ पे जो हेडर लिखा है इसे ले लेते हैं एंड ये जो हेडर है CSS में ऊपर में आना है, इसको करना है इस तरह से। इसकी विड्थ हम देंगे कितना, 100%। ओके, 100% हमने दी है विड्थ। अब विड्थ तो देखने के लिए आपको बैकग्राउंड का कलर यूज करिएगा, अभी के लिए तो बैकग्राउंड कलर हम रेड दे देते हैं, तो ये आ जाएगा। रिफ्रेश हम करें तो ये इस तरह से आ रहा है। अब ये इस तरह से आ रहा है। मैं चाहती हूँ अब पैडिंग मार्जिन कैसे काम करता है ये आप समझ सकते हो इसमें। अब यहाँ पे मैं स्टार लगाऊं एंड फिर करली ब्रैकेट्स दो। मार्जिन क्या काम करती है पहले ये समझो। मार्जिन 0 पिक्सल मैंने दिया, तो मार्जिन क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ऊपर का बाहर का स्पेस वो हटा देती है, तो ये हट गया। अब पैडिंग क्या करती है ये देखो, पैडिंग हम यहाँ पे ऊपर ही देना है आपको, क्योंकि सारे में कभी कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं कोई टैग, तो वो आपका सारा ये हटा देगा यहाँ पे अगर आप लगाते हो। अब इसका पैडिंग क्या करता है, बीच में का स्पेस अभी देखना है यहाँ पे, रिफ्रेश करें तो अगर बीच में स्पेस होता है तो ये बीच में का स्पेस पैडिंग ले लेता है। पैडिंग और मार्जिन आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो ये पैडिंग और मार्जिन इस तरह से काम करता है। अब मैंने तो दिखाने के लिए आपको कलर बैकग्राउंड दिया था। अब यहाँ पे हम बॉक्स शैडो देंगे इसे, बॉक्स शैडो में लेंगे 0 पिक्सल, फिर लेंगे 2 पिक्सल, फिर लेंगे 50 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल, और फिर एक लेंगे 0 पिक्सल एंड फिर हैश लगा के सी कर देंगे, यानी कि बॉक्स की शैडो के लिए हम ये कर रहे हैं। रिफ्रेश हम करें तो देखो ये इस तरह से आ रहा है। अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो ये तो हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, पैडिंग, मैं आपको पैडिंग दिखाती हूँ, वो दिखाई नहीं दिया था अच्छे से। इसको कंट्रोल एस सेव करें हम, तो ये हो गया हमारा इतना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इमेज तो एडजस्ट हमने कर लिए है। इमेज के बाद हमें करना है एक न्याव बार लिखना है। यहाँ पे न्याव क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें न्याव बार बनाना है। समझने के लिए हम ये न्याव यूज कर रहे हैं, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। बस ऐसा ही लिखना कंपलसरी है, ऐसा ही लिखेंगे आप। यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं और इसमें हम लेंगे न्याव लिंक। आपके अकॉर्डिंग नाम देना है आपको, न्याव लिंक देंगे एंड फिर इसमें यूएल लेंगे। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमें कोई लिस्ट नहीं बनानी है, हमें जो यूएल जो हम न्यावर बना रहे हैं उनको हमें अच्छे से एडजस्ट करना है, एक लाइन में लाना है। इसीलिए सब पे ये काम अच्छे से करता है यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप्स होते हैं वो हम निकाल देंगे सीएसएस के प्रॉपर्टी के हेल्प से, बट यही यूज करते हैं हम। इस तरह से हम बना सकते हैं इसे। एल का मतलब होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम होता है। इसे क्लोज कर दीजिएगा, ये हो गया क्लोज। अब लिंक लगनी भी चाहिए, इसीलिए हमें एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस हम देंगे। अब हमें वो लिंक पे क्लिक ना हो जाए, कहीं चले जाना है पेज पे हम, तो इसीलिए इसे हैश लगा के रोक दो वहां पे। बाद में हम लगा सकते हैं उसमें जो भी पेज का लिंक लगाना है, जो भी करना है। अभी के लिए उसे रोक के रखेंगे, इसलिए हमने हैश लगाया। तो ये हमारा हो जाएगा होम पेज। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। तो जितने आपके पेजेस है उतने आपको कॉपी पेस्ट करते चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। अब जैसे मैं इसे ओपन विद ब्राउजर करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया। तो ये इस तरह से आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको इस साइड से लाना है, इसको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें आना है यहाँ पे। सबसे पहले ये देखो, जो ये न्याव है, ये न्याव वाला जो लिंक है न्याव, उसके अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल है, फिर ये है। अगर आपको इस पे काम कराना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कराना है, तो आपको ये लेना पड़ेगा क्लास, फिर यूएल, फिर एल, फिर ये लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या कराना है, मुझे सबसे पहले ये लेना है न्याव। मैं चाहती हूँ एक लाइन में आ जाए, उसके लिए डॉट लगा दो। ये तो हो गया। फिर उसके अंदर क्या है, ये जो है नाउ, उनके अंदर ये वर्क कर रहा है, इसके हेल्प से सब कुछ हो रहा है ना। एल आई है इसके अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं लूंगी यूएल। ओके, यूएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे वो साइड में लाना है, अच्छे से करना है एडजस्ट, उसके बाद मुझे यहाँ पे यूएल लिखना पड़ेगा। फिर इस पे मैं लगाऊंगी डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है, एक लाइन में आ जाता है। देखते हैं अभी क्या होने वाला है। कंट्रोल एस हम सेव करें। एक लाइन में लाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया, तो ये आ गया। डिस्प्ले फ्लेक्स का आ गया। अब ये जो हो रहा है यहाँ पे देख रहे हो आप, इनको हटाना है पहले तो, और उसमें गैप लाना है हमें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे आके समझो पहले कैसे काम कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो नैव है इसको हम लेंगे, क्योंकि ये तो सबका है। नैव क्लास दिया है, इसके अंदर ही सारे लिंक नैव बार है, हमारे नेविगेशन बार है। उसको ले लेते हैं पहले डॉट से। ओके, ये हो गया। फिर ध्यान देना है, यूएल लेंगे, क्योंकि इसको अगर अच्छे से करना है तो यूएल ही लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया इसे, यहाँ पे आप यूएल दे दो। यूएल देने के बाद भी नहीं होगा, फिर एल देना पड़ेगा, फिर एल देना पड़ेगा, फिर ए देना पड़ेगा।
अब ये काम कैसे करता है ये समझ लो पहले। ये जो नैव बार है इसमें हमने सारे li मतलब कि लिस्ट एटम्स बनाए हैं, इसके अंदर बनाए हैं। फिर उसके अंदर क्या है यूएल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर है वो। फिर li तो सभी सेम ही है, फिर ये लेना पड़ेगा, फिर ये लेना पड़ेगा, सेम सेम है। यानी कि सब पे अगर काम करवाना है तो आप इस तरह से लेना है। और फिर क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या हो जाएगा गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होता है ये समझो। ये जो है लाइन जो है ये हट जाएंगी। देखिए रिफ्रेश करके तो हट गई। अब लिस्ट स्टाइल नन करनी पड़ेगी। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा, लिस्ट स्टाइल नन करने से जो डॉट डॉट है वो हट जाएंगे। अभी मुझे इसमें गैप लाना है तो मैं यहाँ पे गैप दूंगी, गैप 30 पिक्सल दे देते हैं। और फिर जो है इनके अंदर क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। अभी उसको हटाना पड़ेगा पहले, तो हम यहाँ पे लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स यूएल। ओके, या देखिए एक बार यूएल में क्या है, अनऑर्डरेड लिस्ट। यूएल अनऑर्डरेड लिस्ट है, तो फिर यहीं पे यूएल का हमें क्या हटाना है, वो जो हमने लिस्ट का जो सर्कल आ रहा है ना उसको नन कर देना है। तो इसको नन कर देंगे। इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके टेक्स्ट पे नहीं काम कर रहे हैं, हम यूएल पे काम करिए। देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसमें गैप देना है। गैप देने के लिए मैंने गैप यहाँ पे दिया था। ओके, गैप यहाँ पे देना है। गैप हम देंगे 30 पिक्सल। अब देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। अब इसमें गैप आ जाना चाहिए, तो ये गैप भी आ गया। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब हम देंगे इसमें जो मार्जिन, तो देख लिया आपने, पैडिंग का भी देख लीजिएगा। पैडिंग जो होता है बीच में का स्पेस 0 कर देते हैं इसको, 0 पिक्सल। मार्जिन मतलब कि बाहर का स्पेस, पैडिंग मतलब कि बीच में का स्पेस। देखो यहाँ पे इधर आ गया है वो, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है ना वो हो जाता है। तो ये हमने मार्जिन पैडिंग इसको दे दिया। अब क्या करना है गाइस, मार्जिन पैडिंग समझ में आ गया अच्छे से आपको कैसे काम करता है, और इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, ये इस पे देखो वो हैश जो लगाया है ना, अगर मैं हैश न लगाती तो ये नेक्स्ट पेज पे चले जाता, इसलिए हैश लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से हमने बनाया है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट हम करेंगे। यहाँ आके यूएल भी हो गया, इमेज भी हो गया। इमेज का हम हाइट हमें नहीं देनी है, जैसे है वैसे ही रखना है इसे। तो देखते हैं जैसे है वैसे दिखने के लिए हमने इसको क्या करना चाहिए। देखो ये इस तरह से है। अब ये जो है लिंक, इसको हम थोड़ा सजाएंगे। गैप हटा के देखते हैं एक बार, कंट्रोल जेड करेंगे। गैप जब हटा दे हम इसका तो क्या होता है, रिफ्रेश हम करें, कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। तो अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़े इसको अच्छा बनाने के लिए। ओके, पैडिंग जो हमने दी है, अब ऊपर वो कैसे हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ये इस तरह से हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, विड्थ तो 100% दी है। पैडिंग, हमें पैडिंग का काम करना पड़ेगा। हेडर में आ जाएंगे, तो हेडर में आने के बाद पैडिंग हम 0 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग 0, लेफ्ट 0, राइट आपको यहाँ पे 50 पिक्सल करना है। 50 पिक्सल हम करें, और इसमें भी हम गैप देंगे। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो देखो यहां से पैडिंग देने से ये इधर से आ गया, इधर से आ गया पैडिंग देने से। अब इसमें गैप दे के देखेंगे। गैप 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 हम देंगे 30 पिक्सल देंगे गैप, सॉरी कोलन लगाना है, 30 पिक्सल गैप दे देंगे। px करना है, पिक्सल।
अब देखना आप कैसे कैसे कर रहा है काम। ओके, तो मुझे ऊपर ले जाना है, इसके लिए मैं क्या करूंगी बताना मुझे कोई, क्या होगा इसके लिए। अलाइन एटम सेंटर कर देंगे हम हेडर लेफ्ट को, यहाँ पे आ जाएंगे हेडर को, हेडर लेफ्ट तो दिया ही नहीं है, आपको हेडर लेफ्ट बनाना है। हेडर लेफ्ट जो है, ये जो हेडर लेफ्ट है, कहाँ है हेडर लेफ्ट के, हेडर लेफ्ट भी नहीं दिया है मैंने इसमें। यहाँ पे मुझे हेडर लेफ्ट देना है, लोगो नहीं देना है। हेडर लेफ्ट मैं दूंगी इसे, हेडर लेफ्ट। ओके, हेडर लेफ्ट देने के बाद इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं, डॉट देते हैं, एंड फिर हम इसे करेंगे इस तरह से। अब जो हेडर लेफ्ट है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स। गैप देने से क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो गैप दिया है, पैडिंग दिया है, वो इधर से साइड से पैडिंग आ गई थी यहाँ से। अब देखिए रिफ्रेश करें तो ये आ गया ऊपर में। क्यों आया ये ऊपर में, डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से ऊपर चले गए लेफ्ट हेडर, हेडर लेफ्ट। अब ये कैसे काम किया है ये भी समझ लो, क्योंकि ये जो डिव है हमने इन सब में इमेज और जो है होम, अबाउट, न्यू बार इसमें लगाया है, क्योंकि इस पे ही हमने डायरेक्ट किया तो फिर वो उस पे काम उसने कर दिया तो वो ऊपर चले गया। अलाइन एटम सेंटर करने से क्या हो जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा फिर, इसीलिए हमने अलाइन एटम सेंटर हम यूज करेंगे, दोनों वो लाइन में आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से लाइन में आ जाएगा। तो देखो आ गया। तो इस तरह से हमें काम करना है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद अलाइन, इसमें गैप दे सकते हो, इसमें गैप देना है आपको, गैप आप दीजिएगा भी, इसमें देखते हैं हम गैप देखें इसमें वर्क करता है, कैसे काम करता है देखेंगे, गैप देने आता है या नहीं। तो देखो इधर से इन दोनों के बीच में गैप देना है आपको, तो ये आपको हेडर में, मतलब जो मेन जो डिव है उसको यूज करना है। अगर आइटम के अंदर आपको जो नया बार बनाए उनके अंदर आपको गैप देना है, तो आपको यहाँ से इस तरह से देना पड़ेगा, यहाँ पे। ओके, ये नीचे वाला पार्ट। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, एक एक चीज आपको समझनी है। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ऐसे से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। अब देखना है, ऐसा ही हो गया कंप्लीट। अब मैं चाहती हूँ इनका पूरा का नाम हम चेंज कर देंगे, पहले इस यहाँ पे आ जाते हैं, तो इनका हम क्या करने वाले हैं, नाम दे देते हैं, जो जो नेम्स है वो नाम दे देते हैं। एंड फिर सॉरी मैं यहाँ पे आ गई थी, इसमें हमें आना है, एंड ये जो हमने दिया है होम, सबसे पहले तो यहाँ पे होम नहीं है, यहाँ पे नाम है ये, और फिर सॉरी जो नाम है ये वाला नाम दे देते, पहले मैं सबको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। क्या हो रहा है, ओके, इन सबको मैं करूंगी कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये नाम दिया है होम के बाद, ये सॉरी मैन के बाद ये नाम देना है वुमेन, मैन। इसके बाद हमें इसको कट कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे, और फिर किड्स दे देते हैं, ये हो गया किड्स का, इसमें यहाँ पे किड्स का दे देते हैं। आपको ऐसे 2-4 बना के देखने हैं, प्रैक्टिस होने के बाद ये आपको इजीली आ जाएगा। इसमें उसके बाद होम आएगा, फिर ब्यूटी आएगा, है ना। तो होम होम तो हो गया, फिर ब्यूटी करना है, यहाँ पे ब्यूटी, फिर ब्यूटी कर देते हैं, एंड फिर जो रह गया हमारा ये लगा देंगे। अब स्टूडियो न्यू, इसको कैसे करना है, ब्यूटी के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पे, लास्ट वाला ये हो जाएगा, कंट्रोल से कॉपी करना है, एंड इसे हम एक और बना लेंगे, इसमें एंटर करेंगे, एंड इसमें कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है,
इसका डेकोरेशन यानी कि थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करनी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। साइड नेवर कंप्लीट हो जाएगा, राइट नेवर अभी बचा रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है पहले तो। अभी देखो ओपन इन ब्राउजर हम करें तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये जो लिंक है, अगर आप हैश नहीं देते ना गाइस, हैश नहीं देते हैं आप लोग, तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाता। जैसे हमने यहाँ पे हमारा कितना है 100 पे रहता है ना, तो 100 पे इस तरह से दिखने वाला है। अब क्या करना है, अब जो करेंगे यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखो आप, जो न्यू है वो ऊपर आ रहा है। ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब किया है, सब का मतलब होता है सब सुपर स्क्रिप्ट है। इसको ऊपर कर दो तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर ही आ जाएगा। अब उसको कलर भी है तो कलर भी हम करेंगे तो ये ऊपर आ गया। ये इस तरह से आपको बस यहाँ पे सब लगाना है। ओके, नेक्स्ट जो CSS में आ जाना है, यहाँ पे हमारे CSS का है। CSS में आने के बाद आप यहाँ से अच्छे से देखे तो हमने जो ये जो है इस पे ही काम कराना है पूरा। अभी पहले तो फॉन्ट फैमिली कर दो इसे, ये ऊपर में ही देना है। सभी को आपको सेम ही रखनी है फॉन्ट फैमिली, एक ही फॉन्ट फैमिली रखनी है। तो आप यहाँ पे एरियल लिख दो, ए जो भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे एरियल लिख रही हूँ, एरियल, एरियल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट लिखेंगे एंड फैमिली, एरियल। ओके, एंड इस तरह से हो जाएगा। इसमें आपको 2 दे सकते हो आप, एक काम नहीं कर रही तो एक काम करता है, कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो 2 देते हैं, कोमा देके 2 दे सकते हो। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, फॉन्ट साइज इसकी इंक्रीज कर देंगे, 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल। देखते हैं फॉन्ट साइज कैसे इसकी होती है। रिफ्रेश करें तो देख रहे हो फॉन्ट इसकी ये तो हो गया, एरियल तो हो ही गया, ये फॉन्ट इसकी बढ़ गई है। मैं थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहती हूँ और 50 ही ठीक है, 20 करके देख लेते हैं। अभी 25 कर देते हैं। ओके, अब 25 इसकी फॉन्ट हमने कर दी है। रिफ्रेश हम करें तो ये तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो 20 ही रखेंगे हम, या 50-20 के बीच में आप रख सकते हो। तो ये हो गया। अब मुझे इसे थोड़ा बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, फॉन्ट विड्थ यूज करना है, फॉन्ट विड्थ यूज करेंगे, फॉन्ट विड्थ। फॉन्ट विड्थ क्या करता है गाइस, आपको बोल्ड करना है, बोल्डर करना है, या फिर आपको उसकी बोल्डनेस हटानी है तो फॉन्ट विड्थ आप यूज करेंगे तो ये बोल्ड हो गया। अब ये मुझे ना इसका कलर थोड़ा चेंज कर देना है, तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करो। ब्लैक यूज करना चाहती हूँ मैं, तो ब्लैक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कलर, तो ये ब्लैक में हो जाएगा। अभी ये हो गया ब्लैक में, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये देख रहे हो मुझे इसको रेड बनाना है। इसके रेड बनाने के लिए आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, एक और रह गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट टेक्स्ट अपर, सॉरी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अपर केस। अपर केस से क्या आ जाएगा, ये अपर केस हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है पूरा अपर केस हो जाएगा, तो ये इस तरह से दिख रहा है। साइज इतनी अच्छी नहीं लग रही है तो साइज अब 50 ही कर दो, 50 ही अच्छी लग रही है इसकी साइज, 15। तो 15 हमने रख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो है न्यू उसको रेड करना है। इसको रेड करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले ध्यान से हमें देखना है कि कैसे कहाँ पे हमें यूज करना है। तो हमें यहाँ
li के अंदर ए टैग है, ए टैग के अंदर सब टैग है। li है, फिर ए है, फिर सब है। ओके, li है, देखते हैं कैसे काम करेगा। li करूंगी, फिर क्या था li के बाद सब सुपर टैग था, फिर ए टैग था कि गलत हो गया तो ये आएगा नहीं। कैसा था ये एक बार चेक कर लेते हैं। li है, उसके अंदर ए है, ए के अंदर सब है, sub सब, sub सब। और फिर देखेंगे हम इसे करके, कलर को ऑन करेंगे, रेड करेंगे हम, क्योंकि वहां पे आपने देखा था वो रेड ही था, तो रेड आ जाना चाहिए गाइस। उसके लिए हम रिफ्रेश हम करें, ओके नहीं आ रहा है, कुछ गलती की है हमने, कुछ गलती की है। अब चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपने देखा होम में क्यों आ गया, यहाँ पे आना है। li हमने लिया था, li, ये li है, फिर उसके बाद ए है, फिर ए के बाद ए है, फिर ए के बाद क्या है, कुछ मिस्टेक है, ए के बाद सब टैग है, हमने उल्टा कर दिया था यहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट इसे बोलते हैं। फिर इसे हम दे देंगे यहाँ पे। अब जो आना चाहिए रेड आना चाहिए, रेड 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 आ गया रेड। तो ये कंप्लीट हो गया गाइस। अगर आप चाहते हो इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आए तो उसके लिए हैश को हटा देना है। ये जो हैश है वहां पे हमने दिया है, उसके अंदर आप अलग पेज का पेज लगा सकते हो, वो बात की बात है, हमें अभी उस पर काम नहीं करना है। अब तो लेफ्ट बार तो बन गया है, लेफ्ट साइड बार, अभी हमें राइट भी बनाना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये जो है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने देखा था, इस पे क्लिक करेंगे, ये जो बनाया हमने इसमें देखो ये इस तरह से है ना, और मैं उसको ओपन करके दिखाऊं, दोनों सेम ही है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर हम करें, दोनों हमने सेम बनाया है। ओके, गलती से हो गया, ओपन ब्राउजर करें तो ये वो वाला पेज, ये तो हो गया था, ये वाला पेज हमने बनाया है, और ये इसने और इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने साइज इसकी बढ़ा दी, इसकी साइज कम है, तो बाकी तो सेम ही है, साइज में कमी है, इसकी साइज कम कर देनी तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, इसकी साइज क्या रखी थी, CSS में जाएंगे, हमने इसकी साइज जो रखी है 50 रखी थी ना। ओके, फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दी, इसकी फॉन्ट साइज भी हमें इतनी नहीं रखनी चाहिए, 10 रखेंगे। तो इस वजह से वो थोड़ा बड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बाकी हमें ऐसे ही बनाना था, तो जैसा बनाना था वैसा हमारे बन गया है। अब ये छोटा हो गया, फिर से इसे टी कर देते हैं गाइस। जो यहाँ पे फॉन्ट साइज है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा दिख रहा है वैसा आप रख सकते हो। तो अब ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पेज में आप देखो, इस पेज में क्या है, सर्च प्रोडक्ट लगाना है, और ये प्रोफाइल विश लिस्ट एंड ये बनाना है हमें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो कैसे बनाना है। अब इतना आपको बनाना है, आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे बनाया है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।